जो मन सोचता है वही हमारी दुनिया बन जाती है। मन की शांति हर परिस्थिति में बचाव खड़ी करती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण धन शांत मन है। मन एक मंदिर है जिसमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। मन की शक्ति से कोई सीमित नहीं हो सकता। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। धन से नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती है। किसी से कह दिया करें, किसी की सुन लिया करें। दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो आपके मन से ज्यादा शक्तिशाली हो। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। बुद्ध कहते हैं, मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया। जब किसी में गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लीजिए, और जब किसी में अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, तो आए फल होए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। करता मन का डार दे, मन का फेर। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। खुश रहने का रहस्य सच्चे मन से जुड़ा होता है। मन वही करता है जिसे वह सोचता है। मन से आंखों की नेत्रता और कानों की सुनवाई होती है। सच्चे मन से आप सबका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। गंभीर मन सफलता की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। मन का विश्वास हमें आपूर्ति का मार्ग दिखाता है। चिंता मन के शांति की वातावरण को तार देती है। आपके मन की शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी सामरिक संपत्ति है। मन की ऊर्जा के प्रकाशन से ही सच्ची सफलता मिलती है। जब मन स्वस्थ होता है तब और कुछ काम नहीं होता। जो मन के निग्रह कर सकता है वही सबसे महान होता है। मन जब निराश होता है
तो शक्ति की आधारभूत जगह परितोषित हो जाती है। मन अपनी शक्ति के आधार पर कार्य करता है। शुभ मन से ही शुभ कर्म उत्पन्न होते हैं। नेत्र, मन और विचार से ही ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। मन को आप स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें तो ये आपका बेस्ट, सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, जिससे आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। मन के साथ चलना सीखो, वरना तुम्हारे पीछे चलेगा। मन की सुखी स्थिति आपके शरीर की अच्छी सेहत की गारंटी है। मन की शक्ति के सामर्थ्य पर विचार करने में हमेशा समय बिताओ। अगर आपके आज के विचार सुंदर है तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बहुत बढ़िया है। आप हमेशा अपने विचारों की दुनिया में रहते हैं। वास्तविकता यह है कि आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह आप आपके विचारों को बनाएंगे, उसी तरह आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाएंगे। आपके मन में बार बार आने वाले सिर्फ एक बुरे विचार की वजह से आपका जीवन समाप्त नहीं होता। मानव अपने स्वयं के विचारों का परिणाम है। इस दुनिया में दिखाई देने वाली हर चीज किसी के मन की सोच थी। ब्रह्मांड असीम है, इसीलिए हमारा विचार असीम है। हमारे मन को सोचने के लिए हमेशा एक दिशा की आवश्यकता होती है। विचार शक्ति बहुत उपयोगी है, इसे बेकार व्यक्ति या वस्तु पर बर्बाद न करें। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि जीवन में आने वाली हर रुकावट आपको एक अवसर की तरह लगनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होई, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होई। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे साहन के साथ। रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोई, सुनी इठलहन लोग सब बाटी न लह कोई। तन पर 100 बंदिशें मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठरी मन के तीनों लोग। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, ये केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। इस तथ्य को धारण कर ले तो जीवन में आनंद ही आनंद है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन? सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको अब ललकारे कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन? विचारों का अनुलोम विलोम कीजिए, बुरे विचार बाहर भले विचार भीतर। मन को पद्मासन में बिठाइए, तन को वज्रासन में रखिए, दिमाग को सूर्यासन कराइए, होठों को मुस्कुरासन। जीवन एक योग है, गुणा भाग में न पड़िए, योग करिए, निरोग रहिए। वास्तविकता यह है कि आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह आप आपके विचारों को बनाएंगे, उसी तरह आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान धर रहे थे। वह दिन था जब वे अपने मन की शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथी शिष्य भी ध्यान में लगे हुए थे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो,
शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। एक दिन एक छोटा सा बच्चा वन में खेल रहा था। बच्चा बड़ी उत्सुकता से बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मुझे भी ध्यान करना है, कैसे करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बच्चे के पास आकर उसके साथ बैठे। फिर उन्होंने छोटे से पानी के गिलास में थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया। बच्चे को यह देखकर हेराफेरी समझ में नहीं आई। बुद्ध ने कहा, देखो बच्चा, तुम्हें यह मिट्टी दिख रही है, लेकिन इसमें कई छोटे छोटे अणुकणों का समूह है। इन अणुकणों को अपने मन की शक्ति से हिलाकर देखो। बच्चे ने ध्यान से मिट्टी की ओर देखा और अणुकणों को हिलाने का प्रयास किया। शुरुआत में वह थोड़ा हकला, लेकिन धीरे धीरे वह अणुकणों को हिलाने में सफल हो गया। बुद्ध ने बताया, देखो बच्चा, तुमने इस मिट्टी के अणुकणों को अपने मन की शक्ति से हिलाया। इसी तरह से हमें अपने मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस घड़ी के बाद बच्चा ने भगवान बुद्ध के साथ ध्यान करना शुरू किया और वह भी मन की शक्ति का अद्वितीय अनुभव करने लगा। वह अपने मन को शांति और सुख की ओर ले जा रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन की शक्ति हमारे अंदर होती है और हम उसका सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध की तरह हमें भी ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन की शक्ति को जागृत करना चाहिए, ताकि हम जीवन के सभी पहलुओं में सफल हो सके। आपके मन को विचार करने के लिए सही विषय दीजिए, नहीं तो ये बेकार विषयों के खुद का समय बर्बाद जरूर करेगा। यकीन कीजिए, आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि वो आपके आसपास की परिस्थितियां बदल सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक मानव मन है। अगर आपके आज के विचार सुंदर है, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बहुत बढ़िया है। आप हमेशा अपने विचारों की दुनिया में रहते हैं। भावनाएं शक्ति हैं, कमजोरी नहीं। मानव मन वास्तव में पूरी आकाशगंगा है। चीजें बेहतर नहीं होती, वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हम खुद में जो बदलाव लाते हैं, उससे हम बेहतर बनते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। लोगों को आशीर्वाद दे जब वे आपकी निंदा कर रहे होते हैं। सोचे कि झूठे अहंकार को मिटाने में मदद करके वे कितना अच्छा कर रहे हैं। भगवान ने मुझे वह सब कुछ नहीं दिया जो मैं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। माता और पिता इस शरीर के कारण है, इसलिए मनुष्य को उनका भला करने के लिए सहस्र विपत्तियां भोगनी ही पड़ेंगी। जो कुछ भी कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से, उसे जहर जैसा अस्वीकार करें। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। किसी भी चीज से डरो मत, आप अद्भुत काम करेंगे। निर्भयता ही क्षण भर में स्वर्ग लाती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। अपने आप पर विश्वास रखें। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे बहुत दूर यात्रा करते हैं। आपको अंदर से बाहर निकलना होगा। आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं है। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है,
आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। हृदय और मस्तिष्क के बीच संघर्ष में अपने हृदय का अनुसरण करो। सत्य को 1000 अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य होता है। सबसे बड़े सत्य दुनिया की सबसे सरल चीजें हैं, जो आपके अपने अस्तित्व की तरह सरल है। आपको चिंता करने या दुनिया के बारे में खुद को बेसुध करने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारे बिना चलेगा। हम भगवान को खोजने के लिए कहाँ जा सकते हैं? यदि हम उन्हें अपने दिल में और हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते हैं। मनुष्य के मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह जितना अधिक एकाग्र होता है, उतनी ही अधिक शक्ति एक बिंदु पर सहन करने के लिए लाई जाती है। दुनिया ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वह सभी दिमाग से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे अपने दिमाग में है। मन की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान होती है। जब वे एकाग्र होती है तो प्रकाशित होती है। हंसमुख मन बना रहता है और मजबूत दिमाग हजारों मुश्किलों को पार कर जाता है। जब कोई विचार विशेष रूप से मन पर कब्जा कर लेता है, तो वह वास्तविक शारीरिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। अभी अपने विचारों को देखो और अपने जीवन को देखो, दोनों ही समान है। दिशाहीन सोच आपका निर्णय कमजोर कर सकती है। आखिर में आपके जीवन का परिणाम वही होगा जिस तरह अपने आप के समय का इस्तेमाल किया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं, तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, न कोई बचा सकता है और न कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहें। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी-जान से जुट जाना है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है, वो उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है।
जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। इस गहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं।